जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। आपका जो वेट था, आपने जो इतना लंबा इंतजार किया, वो फाइनली एंड हो चुका है। और आपका जो क्वेश्चन था, जो बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में कि इस बार आरडीसी होगा या नहीं होगा, तो उसका जो फाइनली वो जवाब है वो आ चुका है। और आरडीसी 2021 बिल्कुल होगा। और ये इस नोटिस के अंदर कहा गया है, ये ऑफिशियल नोटिस है आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ हुआ है। इस नोटिस को दिखाने से पहले मैं एक दो बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया था कि आरडीसी होगा इस बार। और कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पर मैंने ये कहा था कि राजस्थान और यूपी डायरेक्टरेट के अंदर जो ऑनलाइन सिलेक्शन हुए हैं कुछ दिन पहले कल्चरल और फ्लैग एरिया को लेके, इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल लिया था विक्ट्री डे परेड का, जो रशिया के अंदर प्रोग्राम हुआ, जो इवेंट हुआ, वो भी कोरोना के बीच में ही हुआ था। इसके अलावा जो हमारी बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, उसने बहुत सारे टास्क कंप्लीट किए हैं कोरोना के बीच में ही। तो मैंने कहा था कि सारी चीज़ें ठीक हैं, कोरोना भी चल रहा है, मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी जो डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो नहीं रुकती हैं, और डेफिनेटली आरडीसी 2021 होगा। तो वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर कि आरडीसी 2021 का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है, जो आपके सामने है। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो नोटिस है एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर दिल्ली का है, CB6 सफदरजंग एनक्लेव न्यू दिल्ली 29, और 27 अगस्त 2020 का ये नोटिस है। इस नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। आरडीसी 2021 यहाँ पे क्या है कि द सेकंड पॉइंट को अगर हम देखते हैं, द आरडीसी कंटीजेंट हैज़ बीन डायरेक्टेड टू बी ट्रेंड फॉर आरडीसी 2021 विद ए रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, द टेंटेटिव कंपोजिशन विल बी एज फॉलो। कि आरडीसी का जो कंटीजेंट है उसको ट्रेन करना है आरडीसी 2021 के लिए, तो ऑब्वियसली 2021 आरडीसी होगा, क्योंकि आरडीसी कंटीजेंट को यहाँ पे ट्रेन करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पे क्या कही गई है, विद ए रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, मतलब रिड्यूस किया गया है स्ट्रक्चर्स को, यानी कि जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कैडेट्स की संख्या जो है वो कम हो सकती है इस बार सिलेक्शन के लिए, तो वही यहाँ पे बात है कि जितने कैडेट पहले आरडीसी के लिए सिलेक्ट होते हैं उतने कैडेट शायद इस बार ना हो। द टेंटेटिव कंपोजिशन विल बी एज फॉलो। टेंटेटिव का मतलब होता है कि अभी के लिए ये डिसाइड किया गया, आगे इसमें चेंजेस हो भी सकते हैं। तो अभी के लिए ये डिसाइड किया गया। ये दिल्ली डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें तो दिल्ली डायरेक्टरेट में एसडी में आर्मी विंग से 17, नेवी से 3, एयर से 3, एसडब्ल्यू में आर्मी से 7, नेवी से 2, एयर से 2, और जेडीजेडब्ल्यू में आर्मी से 3, नेवी से 2 और एयर से 2, टोटल मिला के 41 जो कैडेट्स हैं उनका सिलेक्शन होगा आरडीसी के लिए इस बार के लिए। अगर मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे बात करूं, जिस समय मैंने आरडीसी की थी उस टाइम दिल्ली डायरेक्टरेट से अराउंड 100 कैडेट सेलेक्ट हुए थे हम आरडीसी के लिए, और अब की बार बात कर रहे हैं तो ये 41 है। तो आप समझ सकते हैं कि अराउंड 60% ये कम हो गए हैं। 40% ही कैडेट का इस बार सिलेक्शन होगा। अगर पहले 100 का सिलेक्शन होता था तो वहाँ पर 41 का है। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, क्योंकि ये टेंटेटिव लिखा है तो इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यही है जो आपके सामने है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ऑल सीओज आर रिक्वेस्टेड टू हैव मैक्सिमम कैडेट्स फॉर सिलेक्शन। सभी जो सीओज हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं सभी बटालियंस के, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप ये इंश्योर करें कि सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कैडेट आए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट इज सजेस्टेड दैट सीओज आइडेंटिफाई सुटेबल कैडेट प्राइमरली फॉर ड्रिल, एनआईएपी एंड फ्लैग एरिया। ये सजेस्ट किया गया सीओज को कि वो आइडेंटिफाई करें, मतलब सेलेक्ट करें सुटेबल कैडेट्स को प्राइमरली, मतलब मेनली किस किस चीज़ के लिए अभी सिलेक्ट करने हैं। पहली बात तो ड्रिल के लिए, तो ड्रिल के लिए तो ऑब्वियसली एनसीसी कैडेट्स को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके साथ में एनआईएपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रेजेंटेशन, या फिर नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके लिए, और फ्लैग एरिया के लिए। तो ये तीन चीज़ों के लिए अभी जो मेनली सिलेक्शन है वो होने वाले हैं। ठीक है। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ड्रिल आप सभी को पता है क्या होती है। एनआईएपी नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रेजेंटेशन या प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होता है कि एक पूरे का पूरा ये इवेंट होता है जिसमें प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, या बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके हम कल्चर को शो करते हैं। जो भी डायरेक्टरेट होती है वो अपने कल्चर को शो करती है, और ये भी एक कंपटीशन होता है आरडीसी में। और मेनली ये जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं, जिसे अब ईबीएसबी यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप कहा जाता है, उसमें भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्लैग एरिया,
फ्लैग एरिया भी आप जानते होंगे, नहीं तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का सिलेक्शन होगा। सुटेबल नेम्स ऑफ कैडेट्स ड्यूरिंग द कैंप्स ऑफ 2019 में काइंडली बी फॉरवर्ड टू द हेडक्वार्टर। तो जो भी कैडेट्स जो सुटेबल हैं इस चीज़ के लिए, अगर 2019 के कैंप्स में भी मतलब कोई ऐसे हैं जो कैडेट आपको लगते हैं कि वो प्रेफर किए जा सकते हैं, तो उनके भी आप जो नाम है उनको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। द कैडेट्स मस्ट बी गुड इन ड्रिल। पहली बात तो ड्रिल के लिए अगर सिलेक्शन होगा तो इन्हें कहा गया कि प्रेफरेबली आपको टोल कैडेट्स लेने हैं, मतलब लंबे कैडेट्स लें। अगर ड्रिल के लिए सिलेक्शन ले रहे हैं तो NIAP के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो ड्रामेटिक्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आते हैं तो उनको प्रीफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम फ्लैग एरिया और MC की बात कर रहे हैं, फ्लैग एरिया मैंने आपको बताया MC मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो एंकर होता है उसको हम MC बोलते हैं। वो गुड एक्सक्लेमिस्ट होना चाहिए, गुड ओरेटर होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ हैं जो चेक की जाएंगी। और ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस था जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर RDC के सिलेक्शन से रिलेटेड वो हमने डिस्कस की। ये जो नोटिस है वो दिल्ली डायरेक्टरेट का है और होपफुली सभी जगह पे जो RDC के सिलेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है RDC को लेके तो मैं एक डिफरेंट और स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। और ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन जिन को भी RDC करना है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।